जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्यदेव के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्यदेव पिछले समय में आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। आर्द्रा नक्षत्र स्वामी जो हैं वो राहु देव महाराज हैं और राहु सूर्य का संबंध जो है बहुत उत्तम नहीं माना जाता है। राहु सूर्य का जब भी संबंध बनता है तो चीज़ों में विषमता आ जाती है। चीज़ें जो हैं बनी बनाई चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और कार्यों में अधूरापन आ जाता है। ये अधूरापन समाप्त करने के लिए अब सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले समय देखा कि सूर्य और गुरु आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। त्रिक भाव से किसी भी ग्रह का गोचर करना शुक्र को छोड़कर द्वादश भाव से कोई भी ग्रह अच्छे प्रभाव नहीं देता। गुरु यहाँ पर सौहार्द बनाकर रखते हैं, चीज़ों को संभालने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या हुआ, पिछले समय सूर्य जो थे आर्द्रा नक्षत्र में चले गए और गुरु अस्त, यानी कि दोनों ही ग्रहों के प्रभाव जो हो गए वो आपके लिए निगेटिव हो गए, जिसकी वजह से द्वादश भाव से आपके लिए काफ़ी सारी समस्याएं निकल कर आ गई। अब यहाँ पर देखिए गुरु भी उदित अवस्था में आ चुके हैं और सूर्य भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य अपना जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो नक्षत्र परिवर्तन करके चले जाएंगे ये पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी जो हैं वो मंगल देव महाराज हैं और मंगल सूर्य की ट्यूनिंग बहुत ही उत्तम मानी जाती है। एक प्रकाश के कारक हैं, यानी जीवन में जो ऊंचाई होती है उसको प्रदान करने का कार्य करते हैं। जॉब के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं। नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की, नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी में सफलता के कारक होते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि के कारक होते हैं। आँखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, एकाग्रचित्ता के कारक होते हैं, हृदय के कारक होते हैं। मंगल बल पराक्रम के कारक होते हैं। अब तीव्र बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी का बल के प्रभाव में जाना आपके लिए किस तरीके से स्थितियों को उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये बेहद सुखद समय है। एक तो गुरु का उदित होना, दूसरे सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन करना। जब भी आप ब्रह्मांड में ग्रहण होते हुए देखते हैं तब आप देखते हैं कि जब राहु के प्रभाव में सूर्य आते हैं तो धीरे धीरे इनकी शक्ति का ह्रास होने लगता है, यानी ये कमज़ोर होने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनकी शक्ति इतनी ज़्यादा क्षीण हो जाती है कि दिन की रात हो जाती है, यानी पूरा अंधेरा छा जाता है। तो यानी राहु जब भी तो पूरा सूर्य को मतलब निगेटिव कर देते हैं। अब यहाँ पर जब ये इसके प्रभाव से निकलेंगे, यानी पाप प्रभाव से निकलेंगे, तो आपके लिए किस तरीके से शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्य और गुरु जो द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, अब गुरु के प्रभाव जब उदित होंगे तो जो आपके अनावश्यक खर्च हो रहे थे उन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण होगा, अंकुश लगेगा। अब इस समय पर आप खर्च करने से पहले उसको अवॉइड करने की सोचेंगे, टालने की सोचेंगे कि कौन सा खर्च आपके लिए आवश्यक है और कौन सा खर्च आपके लिए अनावश्यक है। विदेशों से जुड़े हुए जो भी आपके कार्य थे या विदेशों से जुड़कर कोई कार्य कर रहे थे या विदेशों में सेटल हो रहे थे या सेटल थे, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल अद्वितीय कहा जा सकता है। कोई डॉक्यूमेंटल इश्यूज आ रहे थे, उनमें अब आपके जो परेशानियां थी वो आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। इन पंचम दृष्टि, क्योंकि देखिए जब भी युति दृष्टि संबंध के बारे में चर्चा की जाती है तो जहाँ पर एक ग्रह का प्रभाव माना जाता है वहाँ पर दूसरे ग्रह का भी प्रभाव माना जाता है। अब यहाँ पर जब पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर जाएगी तो सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। हालांकि देखिए सूर्यदेव यहाँ पर कारक नहीं होते हैं, लेकिन जो आपके राशिपति के परम मित्र गुरुदेव हैं वो यहाँ पर कारक होते हैं। लेकिन सूर्य जब यहाँ पर
प्रभाव देंगे तो सूर्य का भी प्रभाव जो होगा वो आपकी चीज़ों में वृद्धि प्रदान करेगा। यानी काफ़ी लंबे समय से किन्हीं चीज़ों को आप खरीदना चाहते थे, परचेज करना चाहते थे, घर में कलह का वातावरण बना हुआ था, या फिर माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी आ रही थी, या आपका कोई भी ऐसे परिवर्तन करने का प्लान था लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए यह समय काल अति उत्तम कहा जा सकता है। इस दौरान परिवर्तन करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। घर को रिनोवेट करा सकते हैं। घर में आपके इस दौरान खुशियाँ आती हुई दिखाई देंगी। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम करना इस दौरान आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए भी आप भेज सकते हैं, या स्वयं भी तीर्थ यात्रा के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पर जाएगी, तो देखिए सूर्य गुरु का प्रभाव ऐसा होता है, तो षष्ठ भाव पर जब भी इनका प्रभाव होता है तो शत्रु पक्ष या तो आपसे टकराने का साहस नहीं कर पाते हैं, या फिर पहले ही नतमस्तक हो जाते हैं। तो यह आपके लिए काफ़ी सुखद स्थिति रहने वाली है। ऋण लेने देने के लिए देखिए ब्रह्मांड कुंडली में तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनी है ऋण लेन देन की, लेकिन अगर आप ले भी लेते हैं तो गुरुदेव इस समय ससम्मान आपका ऋण वापस करवाएंगे। प्रतियोगिता में 100% सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी, तो अचानक धन आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। जो लोग सिद्धि प्राप्ति में यकीन रखते हैं या पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बेस्ट समय काल कहा जा सकता है। इस दौरान उनको सिद्धि प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आकल्ट विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, शल्यक्रिया, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये समय काल कहा जा सकता है। इस दौरान कह सकते हैं कि इंद्रधनुष के रंगों जैसी आपके जीवन में खुशियाँ बिखर के रह जाएंगी। अब देखिए जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य या गुरु किसी प्रकार से स्थिति खराब होगी, उन लोगों के लिए इनके विषम प्रभाव जो होंगे थोड़े से विषम हो सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय नित्य प्रति करने चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इन दोनों बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य को नित्य प्रति अर्घ दें। अर्घ देने का विधान देखिए काफ़ी लंबे समय पहले मैंने बताया था, जिन लोगों को नहीं याद है या जो लोग न्यू जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए, जब भी आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो लाल चंदन डालकर आप सूर्य को अर्घ दें। जब भी आपको धन संबंधी समस्या आए तो आप हल्दी डालकर जल दें, और जो कुछ भी जल दें तो जल में सदैव 4 दाने चीनी के डालकर और उसको अच्छे से मिलाकर तभी जल प्रदान करें। जब भी आपको कैरियर संबंधी समस्या आए 12 दाने लाल मिर्च के डालकर जल दें। जब भी आपको मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा परेशान करें 8 दाने चावल के डालकर सूर्य को अर्घ दें। देखिए चावल जो होने चाहिए वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। गुरु के लिए आपको सदैव धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए, धर्मानुसार आचरण करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। बृहस्पति की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।